पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला, दिखाइए जरा। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी मिलिट्री बेस पर अटैक किया गया। ब्रेकिंग। और अगर हमको पूरा पाकिस्तान ना मिला तो हम सिंध अलग कर लेंगे। तो ये सारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इतनी कॉम्प्रोमाइज है, इस कदर ये खतरनाक लीडरशिप है कि आप ये तवक्को इनसे नहीं कर सकते कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये कौम को इकट्ठा करके शीशा फैलाई हुई दीवार बना सके। और भारत कराची के ब्लॉकेट से लेकर सिंध के खजानों से लेकर पूरा पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान तक, उनका तो ऑब्जेक्टिव है, डिक्लेयर्ड ऑब्जेक्टिव है कि गिलगित बल्तिस्तान पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जो वो डाइवर्जन क्रिएट करेंगे, जो हार्ट ऑफ पाकिस्तान है सेंट्रल पंजाब, जिसको ये टारगेट करेंगे, जहां हमारी 70% आबादी रहती है। वक्त नहीं मिला है। माने ये जो 100 लोग मारे जा रहे हैं और 50 आ रहे हैं और 20 इधर और 20 नेक्स्ट डे मारे जा रहे हैं, इसका आपका कोई पता ही नहीं है क्या फैसला किया है टीटी काबुल ने। ऑफ कोर्स देव डिसाइडेड। अब बात यह है कि आप में हिम्मत कब आएगी, आप में हिम्मत कब आएगी कि फैसला करना कि जो मुल्क जंग लड़ रहा है हमारे खिलाफ उसको जवाब कैसे देते हैं। आप तो उनको अपने भाई बनाए हुए हैं, ये भाई है, ये तरीके से लड़ाई भाई करते हैं, बॉर्डर से आते हैं, मर्डर करते हैं, क्या कैप्चर करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, और कहते हैं हम फिर आएंगे, और आते हैं। और हमारे लोग जो मर रहे हैं, खामखा मर रहे हैं, कौ जंग में मर रहे हैं भाई, ये कोई ना ऐसे ही पेट्रोलिंग में नहीं मर रहे हैं, ये जंग में मर रहे हैं, एंड दे आर डाइंग इन डजन्स। और ये कहना क्या चाह रहे हैं वो हमसे कि आप टीटीपी से बात करें और वो अपनी बेबसी का इजहार कर रहे हैं इसके आगे? आदिल साहब देखिए, किसी भी जो फेडरल गवर्नमेंट होती है या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके पास डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसी को डील करने की इख्तियारात होते हैं। अब हम ये थोड़ी कहेंगे कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान से डील करना है तो वो सिंध की हुकूमत से डील करे, भाई ऐसे थोड़ी होता है। हमने काबुल से डील करना है, काबुल ने हमें एश्योरेंस देनी है कि पूरे अफगानिस्तान की जो सरजमीन है उसमें से कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो पाकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो ईरान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, जो ताजिकिस्तान के इंटरेस्ट के खिलाफ है, या जो किसी और नेबरिंग कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ है। सो ये एश्योरेंस जो है, अगर हमें ये कहेंगे कि जाएं आप टीटीपी से खुद बात कर लें, तो इसका मतलब ये है कि इनके पास तो एबिलिटी नहीं है इस मुल्क को चलाने के लिए। अगर ये एबिलिटी नहीं रखते तो फिर ये तो मुल्क ही नहीं चला सकते। ये तो फिर अपना जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस जब आपने किसी मुल्क के साथ एस्टैब्लिश करने होते हैं तो उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तब दुनिया आपके साथ ताल्लुकात जो है वो एस्टैब्लिश करती है। ऐसे थोड़ी होता है कि जी आप ये कहेंगे जी ये इलाका हमारे कंट्रोल में नहीं है, इससे आप खुद डील कर लें, ये दहशतगर्दों के ग्रोह हैं, इसको हम मैनेज नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान जाने और ये ग्रुप जाने। मैं समझता हूँ ये नॉन सीरियसनेस है। जनरल साहब से भाई मैं तो ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि जंग की जान छोड़ दें। अच्छा। जंग हमने बहुत कर लिया, जंग जो हमारे मुल्क में हो रही है, बेरोजगारी की जंग हो रही है, गुर्बत की जंग हो रही है, महंगाई की जंग हो रही है, उसको खत्म करें आके, ना कि बॉर्डरों पे जाके लड़े। पहले हमने इंडिया के साथ जंग की, फिर हमने अफगानिस्तान के साथ जंग की, अब फिर हम इंडिया के साथ जंग करने की तैयारी पकड़ रहे हैं। तो ये भी तो कर रहे हैं ना, दोनों साइड से हो रही है, जो भी हो रहा है। लेकिन मैं तो अपनी गवर्नमेंट को कहना चाहूंगा कि भाई खुदारा जंग से दूर रहे। मैं तो इंडिया की गवर्नमेंट को भी दोनों साइड पे कहना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा हक है, मेरा फर्ज है कि मैं अपनी राय दे सकूं कि भाई ना वो जंग की बात करें ना हम करें, लेकिन दोनों साइड से बात की जा रही है। असल में देखा जाए तो पाकिस्तान जो इंडिया है, ये दोनों मुल्क आपस में बहुत लड़ते हैं आपस में, ऐसे और बड़ी देर से लड़ते आ रहे हैं। 1965 से लेके 1971 की जंग हुई, 1965 की जंग हुई, अभी भी लड़ रहे हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि आप जंग से दूर रहें। हमारे मुल्क में इतने बड़े मसाइल हैं, हमारी गवर्नमेंट को चाहिए वो हल करे ना। किसने कौन आके मार रहा है उनको वो भी उनको पता है, किधर से आ रहे हैं वो भी पता है, कौन पैसे दे रहे हैं वो भी पता है। ये सुसाइड नहीं कमिट कर रहे हैं, मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं। माय गॉड, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को इतना देर लगता है फैसला करने तो अब आप क्या कर सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। खुदा के लिए टेल द ट्रूथ, स्टैंड अप, दिस इज वॉर, नथिंग लेस। नहीं चाहिए हमें वॉर, बिल्कुल सही है, नहीं लड़ना चाहते वॉर, मगर हमारे पे ये मुसल्लत किया जा रहा है। और अब नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे, जब आपके अपने लोग कहेंगे कि ये लड़ नहीं सकते। What do you think the Afghans are saying? What do you think ये TTP murderers are saying? और हिंदुस्तान क्या कह रही है इनको, जाओ लड़ो, कामयाब हो रहे हो। हमें तो कहा गया था कि $500 मिलियन का फेंस लगा रहे हैं और कोई नहीं आएगा, और जब आएगा फट करके हमें पता चल जाएगा।
ये तो धड़ाधड़ आ रहे हैं भाई। वो $500 मिलियन का थोड़ा हिसाब भी तो दे दें। नो, आई एम सॉरी। अब प्राइम मिनिस्टर साहब प्लीज मेहरबानी से, ठीक है आप कहें कि हम लड़ेंगे, कभी कभी आप लड़ेंगे, और मैं कह तो दें यार, फैसला तो करें कि जो लोग आके आपको 100, 200 लोगों, 300 लोगों को मारते हैं, वो आपके दुश्मन कहते हैं। वो दुश्मन होता है आपका, वो भाई नहीं होता है, वो अच्छा सा हम साया नहीं होता है। या तो अगर वो ठीक, हमने 40 साल आबियारी की, 40 साल तक, और मैं उन लोगों में से हूं जिन्होंने जनरल नसीर बाबर को यहाँ से जाते देखा, अफगानिस्तान को वहाँ इंस्टॉल होते हुए, अफगानिस्तान के तालिबान को होते हुए देखा, और वो तमाम चीज़ें। तो उससे कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान ने हर लिहाज से, दामे दरहमे सुखने, हर लिहाज से पाकिस्तान ने इनकी मदद की। लेकिन अब ये नहज क्यों पहुंची? इस नहज पर पहुंचने के लिए एक तो अफगानिस्तान की अपनी तारीख है, लेकिन मैं उनको उनकी तारीख का ताना नहीं देना चाहता। जंग की बात करते हैं, वो जंग 17 दिन में खत्म हो गई। 17 दिन, 17 डेज, इतना पूरी कौम माशाल्लाह आज भी पकड़ करती। जो 71 की वॉर थी, जो एक्चुअल वॉर शुरू होने के बाद और खत्म होने के दरमियान 3 हफ्ते थे, 21 डेज, 21 दिन में वो जंग खत्म हो गई थी। भारत ने 22 नवंबर को मशरकी पाकिस्तान पे हमला किया था, और मगरबी पाकिस्तान में 4 दिसंबर को जंग शुरू हुई थी, 16 दिसंबर को जंग खत्म हो गई थी। दैट्स इट। और इस जंग में भी हमने, मशरकी पाकिस्तान तो हमारे हाथ से गया ही गया, मगरबी पाकिस्तान में भी गिलगित बल्तिस्तान के कुछ गांव हमारे हाथ से निकल गए, आज तक भारत के पास है। क्योंकि बाद में जो हुकूमत आई, भुट्टो की हुकूमत आई, वो इस कदर नापाक और जलील हुकूमत थी, और वो अपने आप को संभालने में और फौज को जलील करने में लगी हुई थी, और हौसला भी नहीं था कौम में उस वक्त कि वो भारत से उस वक्त मजीद जंग करते या बहस करते कि हमारे ये इलाके वापस करो। उन्होंने कहा भारत ही को दे देते हैं। ये काम उस वक्त भुट्टो की हुकूमत ने किया। जहां बाकी पाकिस्तान की उसने तबाही की थी, मशरकी पाकिस्तान भारत को दे दिया था, तो 2-4 गांव भी दे सकता था ये जलील इंसान, और उसने किया। फिर ये पाकिस्तान तालिबान और अफगानिस्तान से प्रतिदिन सीज फायर की भीख मांग रहा है, मगर तालिबान और अफगानिस्तान दोनों देशों ने सीज फायर करने से इनकार कर दिया है, और पाकिस्तान का दिनों पे दिन बहुत ही बुरी हाल होते जा रही है। इस बार अफगानिस्तान ने अपनी पूरी फुल फौज लेकर, अफगानिस्तान और तालिबान दोनों देशों ने पाकिस्तान के बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान बॉर्डर के इस समय एकदम से रेगिस्तान बना दिए हैं यह दोनों देश मिलकर। अब पाकिस्तान उस कगार पर आ चुका है कि 1 से 2 दिन में पाकिस्तान नक्शे से गायब होने वाला है, और पाकिस्तान के मीडिया और पाकिस्तान के पब्लिक एकदम से रोड पर आकर प्रतिदिन रो रहे हैं और दोनों देशों से माफी मांग रहे हैं। और मोदी जी के सामने तो पाकिस्तान का पीएम प्रतिदिन पैर पकड़कर मोदी जी से माफी मांग रहा है कि मोदी जी हमारा सीज फायर करा दो, क्योंकि इस बार ट्रंप काम नहीं आ रहे हैं पाकिस्तान के। क्योंकि जो ट्रंप थे, अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, इनको इस बार अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने बहुत ही बड़ा धमकी दे दिया है। बोला है कि अगर बीच में आओगे तो तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। और पाकिस्तान इस समय एकदम से डर गया है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप, जिसको अमेरिका बहुत ही बड़ा देश माना जाता है, अमेरिका को भी यह देशों ने धमकी दे दिया है, क्योंकि यह देशों के साथ पूरी दुनिया की जितने भी देश हैं, 50 से अधिक देश अफगानिस्तान और तालिबान के साथ खड़े हैं। अब पाकिस्तान की पूरी पाकिस्तान की मीडिया इस समय, और पाकिस्तान के जितने भी आर्मी चीफ थे, सभी ने अपनी अपनी डिप्टी छोड़कर भाग गए हैं, क्योंकि सभी जितने भी आर्मी चीफ थे उन्होंने साफ साफ पाकिस्तान में सरकारी नौकरी का इनकार कर दिए हैं। बोले कि हम कोई भी नौकरी पाकिस्तान में ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में उतनी पावर नहीं है। और पाकिस्तान की इस समय पाकिस्तान की जो हाल है कि पाकिस्तान में ना खाने के लिए पानी, ना पीने के लिए पानी बचा है, ना खाने के लिए खाना बचा है। अब पाकिस्तान दिनों पे दिन, पाकिस्तान की जितने भी डीजीपी है सब गिरते जा रही है, और पाकिस्तान खत्म होने की कगार पे आ रहा है। तभी पाकिस्तान की कुछ मीडिया है जो बोल रहे हैं कि पाकिस्तान अभी भी बहुत ही बड़ा देश है। पाकिस्तान को हर देश से हर बार पाकिस्तान मार खाता है, उसके बाद भी यह पाकिस्तान नहीं सुधरता है। इस बार पाकिस्तान बचेगा नहीं।